जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाला हूँ। 22 क्वेश्चन रहेगा जो कि एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने रीजनिंग का सिलेबस ख़त्म कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आता रहेगा। तो हमारा ये है क्वेश्चन 1 से 5 तक, ऐसे भी और है। टोटल 20 तक देखने वाला हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर पूर्व का संबंध दिशा से है, पूर्व का संबंध दिशा से है तो ग्रीष्म का संबंध किस ऋतु से होगा? तो स्वाभाविक है ग्रीष्म का जो है, ग्रीष्म ऋतु जो है वो मौसम से संबंधित होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय दिलवाने से है उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे है? तो मध्यस्थ माने दो आदमी के बीच में समझौता करवा देना, तो 2 का आंसर हो जाएगा ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आईपीएल का संबंध क्रिकेट में से है। हम जानते हैं कि क्रिकेट में जो है क्रिकेट में जो है प्रत्येक वर्ष आईपीएल होता है। इसी प्रकार यहाँ पे ये जो है विंबलडन, ये जो है टेनिस से संबंधित है। जैसे कि फुटबॉल आईपीएल क्रिकेट से है, वैसे विंबलडन टेनिस से संबंधित है। ओके। चौथा नंबर क्वेश्चन है जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है उसी प्रकार शीत निष्क्रियता से संबंधित कौन सा होगा? तो इसका संबंधित होगा निद्रा से। अब बहुत सारे बच्चे इसमें ये करते हैं कि शीत जो है, जो कि ठंडा ऋतु जैसा लगता है, तो इसमें जारा मार के चला आता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा निद्रा। अगला है जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है उसी प्रकार उसकाना का संबंध किससे होगा? तो उसकाना का संबंध हो जाएगा अनुक्रिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि चालक जो है, एल्यूमिनियम जो है वो चालक होता है, उसी प्रकार विद्युत रोधी कौन होता है? चांदी जो होता है वो विद्युत को आसानी से पास करने देता है, ग्रेफाइट से भी पास करता है, ठीक है, सिलिकॉन से भी पास करता है, लेकिन अभ्रक से पास नहीं करता विद्युत। तो विद्युत रोधी कौन हो जाएगा? तो अभ्रक, इसलिए आंसर हमारा अभ्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भविष्यवाणी जो करता है वो भविष्य में करता है, इसलिए याद रखता है। तो याद किस समय का रखता है? याद भूतकाल का रखेगा, क्योंकि इसमें भी समय का बोध करा रहा है, इसीलिए याद रखना भूतकाल का बोध कराएगा। जैसे कि यहाँ पे है सूर्य पृथ्वी का संबंध, तो सूर्य पृथ्वी का किस प्रकार से संबंध है? तो पृथ्वी हम कह सकते हैं, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। इसी प्रकार चंद्रमा किस चीज़ का चक्कर लगाएगा? तो पृथ्वी का। तो पृथ्वी ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9वां नंबर कहता है कि दयालु जो है परोपकारी से संबंधित, तो विलापी किससे संबंधित होगा? विलापी मतलब होता है कि कुछ निगेटिव सेंस होता है, जैसे कि पीछे कोई घटना हुआ जिनसे आप दुखी हो, अप्रसन्न हो, यही है। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुखी, अप्रसन्न। चार मीनार भारत से संबंधित है, माने क्या कहना चाहता है कि भारत में जो है वो 4 मीनार है। तो पिरामिड कहाँ है? पिरामिड कहाँ है? तो मिस्र में है। अखरोट सेल से, यानी कि सेल जो है अखरोट पे रहता है। इसी प्रकार केला से किससे संबंधित होगा? तो छिलका से, और क्या। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कुत्ता जो है डाबरमैन से संबंधित है, तो मछली किससे संबंधित होगा? तो मछली संबंधित होगा सैलमैन से। क्यों? क्योंकि डाबरमैन जो है वो कुत्ते का एक प्रजाति है, वैसे ही सैलमैन जो है वो भी कुत्ते का प्रजाति है। जहाँ पे जर्सी तो कपड़ा हो गया, तो ये होगा नहीं। रैग डॉल ये कुत्ता से, ये भी नहीं होगा, पुडल भी नहीं होगा, तो सैलमैन इसका आंसर हो जाएगा।
जैसे यहाँ पे है बंदूक गोली, बंदूक से गोली निकलता है, उसी प्रकार टॉर्च से क्या निकलता है, तो टॉर्च से हमारा कह सकते हैं रोशनी निकलता है। इन रोशनी इसमें कहीं पे है ही नहीं, तो इसका संबंधित हो जाएगा बैटरी से, क्योंकि दूसरा अगर हम निकाले तो गोली, बंदूक में गोली लगता है, उसी प्रकार टॉर्च में बैटरी लगता है। बानर बरबराना, तो ऊँट कैसा करता है, तो ऊँट घुर घुर करता है। यहाँ से कैट का जो है इंग्लिश शब्द फैलाइन होता है। एक कोई फ्रांसीसी या कोई ग्रीक ऐसे शब्द होता है, कैट फैलाइन प्रजाति में आता है। तो डॉग को किस में आता है, तो कैनाइन में आता है। यहाँ तक बात क्लियर है। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर इम्पोर्टेंट है कि ए का संबंध जी से, जेड का एफ से और डब्लू का सी से है। ठीक है, जब हम ए में जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, तो 3 2 5 1 6, ए में 6 जोड़ दे तो जी आ जाता है। उसी प्रकार जेड में आप 6 जोड़ोगे तो एफ आ जाएगा, डब्लू में जोड़ोगे 6 तो सी आ जाएगा। उसी प्रकार जब एल में आप 6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, तो एल में 6 जोड़ने पर आर आ जाएगा। तो आर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है और बी में है। फिर एस में आप 6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, तो वाई आ जाएगा। तो वाई कहाँ पे है, तो ए में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अगला नंबर देखते हैं। हाँ, यहाँ पे 17 नंबर में क्वेश्चन की NEUTSE GGPUVW से संबंधित है, तो ये जो होगा ये किससे संबंधित होगा, तो वैसे ही देखते हैं कैसे संबंधित है। पहले तो देखो, N में आप +2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा P। इसी प्रकार E में भी +2 जोड़ोगे तो हो जाएगा G। फिर W, ऐसे ही W U में जोड़ोगे तो W, ऐसे ही जोड़ते जाओगे तो आ जाएगा फिर V U और G। जब इसे क्रमानुसार बैठाओगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तो तुझे पाएगा कि ये आ जाएगा। कौन कौन सा आ जाएगा, G G P U V W। अच्छा, ऐसा आ जाता है। उसी प्रकार Z में भी अगर मैं +2 जोड़ूंगा तो हो जाएगा B। फिर ऐसे इसमें तो Y, फिर W, फिर T, फिर U और V इसका आ जाएगा। और मैं इसको वर्णमाला अनुसार इसको बैठाऊँ, वर्णमाला अनुसार इसको मैं बैठाऊँ तो क्या आ जाएगा, तो वर्णमाला अनुसार बैठाने पर हमारा आंसर हो जाएगा B T U V W Y, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तो ये डी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा डी। इसको चलिए पहले इरेज करते हैं, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसी प्रकार है LARTBG जो है इससे संबंधित है, तो ये किन से संबंधित होगा। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा मैं गौर करूँ, देखता हूँ कि इसमें जो जो अंक है ना वही अंक इसमें भी है। ओहो, ऐसा बात है। तो अगर मैं देखूँ L यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे L 2 नंबर पे चला जाता है। उसी प्रकार P जो यहाँ पे 1 है तो इधर 2 नंबर पे जाना चाहिए, जाना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखता हूँ कि P जो है यहाँ पे 2 नंबर में सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और वैसे ही 19 नंबर है, ये वाला जो है इनसे संबंधित है, तो ये किन से संबंधित होगा इसका मुझे आंसर ज्ञात करना है। तो वैसे ही ये भी 19 नंबर इसी प्रकार से बनेगा क्रमानुसार करके, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20। फिर गोट जो है DQYW से संबंधित है, तो ट्रीज जो है ये किन से संबंधित होगा, तो इसी को फिर अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार अगर देखोगे प्लस करके माइनस करके तो इस प्रकार से जो आएगा, और इसी प्रकार इसमें बैठाने पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सी नंबर QTCV। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट होता है ख़त्म।
इसमें मैंने 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन किया है, जो कि विभिन्न एसएससी एग्जाम में पूछा गया था और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, जय हिंद। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो वहाँ से आप जा कर के सीधा इन क्वेश्चन को पीडीएफ भी देख सकते हैं।